दोस्तों, जंग के दायरे जो हैं वो लगातार बदल चुके हैं। अब ये पूरी की पूरी जंग जो हमास और इजराइल की चल रही थी, अब पूरी तरह से हिजबुल्लाह ने अपने सीने पर ले ली है, जिसकी तस्वीर रह रह करके सामने आ रही है। जहां इजराइल द्वारा ये ऐलान किया गया और ये चेताया गया कि लेबनान के बैरूत को गाजा बना देंगे, जिसके चलते बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 लाख के आसपास सैनिक जो हैं वो लेबनान हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए बढ़ा दिए हैं, जहां साफ तौर पर संदेश दिया कि हम किसी भी कीमत पर आपको बख्शने वाले नहीं हैं। तो वहीं शाम होते होते हिजबुल्लाह ने भी बड़े हमले करके बता दिया कि आप जिस भाषा में जवाब मांगेंगे उसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा, जिसके चलते कई इजरायली शहरों के ऊपर मिसाइल दागी गई। अभी इससे लोगों की नज़र हटी नहीं थी कि यमन की तरफ से भी बड़ा हमला कर दिया गया, जहां इजरायली बंदरगाहों को निशाना बनाने का ऐलान जो है वो खुद यमन के ब्रिगेडियर याह्या सारी द्वारा किया गया। किस तरीके से वीडियो सर्कुलेट किया गया है यमन द्वारा, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि हर कोई जो है इस जंग में जंग लड़ रहा है इजराइल के खिलाफ और जवाब दे रहा है उसके आतंकवाद को, जहां अमेरिका सेल्फ डिफेंस करता हुआ नजर आ रहा है कि इजराइल को पूरा राइट्स है कि वो हिजबुल्लाह से बदला ले, क्योंकि अपनी आत्मरक्षा के लिए ये कदम उसने उठाया है। पर दुनिया ये भी कह रही है कि जब इजराइल द्वारा ये कदम उठाया जा सकता है तो यमन को भी अपनी सेल्फ डिफेंस करने का हक है, हिजबुल्लाह को भी हक है, और हमास ने भी जो किया है वो भी गलत नहीं है। जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि याह्या सारी ने सिर्फ इजरायली बंदरगाहों को ही नहीं बल्कि उन्होंने खास तौर पर अमेरिका और इजराइल के कई जहाज़ों को निशाना बनाया है, जिसकी जानकारी खुद याह्या सारी ने दी। अगर ये खबर किसी वेबसाइट के जरिए आती तो इस पर यकीन करना मुश्किल होता, पर खुद जिन्होंने मारा उन्होंने खुद आकर के बताया कि हाँ, हमने ये हमला किया है, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। और यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता याह्या सारी ने फिलिस्तीन बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले लाल सागर में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया है, जिसमें तीसरे ऑपरेशन में यमनी सेना ने पूर्वी अरब सागर में ड्रोन से अमेरिकी जहाज़ मरसक शेल्टर को भी निशाना बनाया है, जो पूरी तरीके से मरसक शेल्टर जो है सामान लाने ले जाने का काम करता था, सैनिकों के लिए हथियार या तमाम तरीके की सामग्री लाने का काम करता था। उस जहाज़ पर सटीक निशाना जो है वो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिसका वीडियो भी सर्कुलेट करके ये बताया गया कि हमने जहाज़ों को भी निशाना बनाया है और हमने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायली बंदरगाहों तक भी पहुंचाया है, जिसके बारे में बताया गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यमनी सशस्त्र बल के प्रवक्ता द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है कि यमनी सशस्त्र बलों ने लाल सागर और अरब सागर में इजरायली व्यापारी जहाज़ों और एक संयुक्त राज्य के स्वामित्व वाले जहाज़ पर बड़ा हमला बोला है। सारी ने कहा कि वाईएफ की नौसेना, रॉकेट फोर्स और वायुसेना ने जहाज रोधी मिसाइलों और ड्रोन से लाल सागर में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया है और लाल सागर में वेंटेज ड्रीम बल्क कैरियर और रोजा तेल टैंकर पर भी हमला किया है, एक घोषणा के बाद जिसमें समुद्री कंपनियों ने यमनी जलमार्गों में अपने जहाज़ों को लाने से साफ तौर पर इजराइल को मना कर दिया है कि हम आपके चक्कर में अपने जहाज़ों को निशाना नहीं बनवा सकते, चाहे आप उसके लिए हमें कितनी भी मोटी रकम क्यों ना दें। हम आपके लिए काम नहीं करेंगे जब तक यमन हमले नहीं रोक देता लाल सागर में।
ये बड़ा झटका जो है खास तौर पर देखा जा रहा है इजराइल के लिए भी, जहां अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है इजराइल की। कई बड़े बड़े शिपिंग कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसमें नहीं बोल सकते, ना ही हम आपके लिए काम कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यमन के जनरल सारी द्वारा यह भी घोषणा की गई कि वाईएफ ने दक्षिण कब्जे वाले फिलिस्तीन में अल रशरश के कब्जे वाले एलियट में एक इजरायली सैन्य लक्ष्य पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। और सारी ने ये खुलासा किया कि रॉकेट फॉर्म ने अपने हमलों में पहली मर्तबा बैलिस्टिक मिसाइल जो फिलिस्तीन की बनाई हुई है उसका उपयोग किया, और यमनी सेना के द्वारा नई शुरुआत की प्रणाली का पहला उपयोग भी था। यमनी फिलिस्तीनी मिसाइलों और तमाम तरीके से कदम जो है वो उठाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बारे में बताया गया कि ये अनुमान लगाया जा सकता है कि तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर की रेंज पर फिलिस्तीन के द्वारा बनाई हुई ये मिसाइल सटीक निशाने पर गिरती है, जिसका पहली बार इस्तेमाल किया गया है अल रशरश का, जिसकी जानकारी दी गई। और ये बताया कि सारी ने कि जोर देकर के कहा कि ऑपरेशन ने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है, वो किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं। और हाल ही में यूनाइटेड स्टेट नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 2 में और प्रमुख विमान वाहक हाइड डी आइजनवाहर के खिलाफ 2 अलग अलग ऑपरेशन किए, और हमने ये बता दिया कि हम बिल्कुल भी पीछे हटने वाले जो हैं इस जंग के दौरान नहीं हैं, जब तक कि हमले नहीं रुक जाते फिलिस्तीन के अंदर। जो लगातार हमले तेज हो रहे हैं उसके लिए यमनी सेना ने अपने आप को मजबूत कर लिया है, और मजबूती के साथ साथ बड़े बड़े हमलों को अंजाम जो है वो लगातार दे रहा है। क्योंकि इधर अमेरिका और ब्रिटेन ने मिसाइलें गिरा करके यमन को डराने की कोशिश की, तमाम तरीके से बायकॉट करने की धमकी दी, और इस धमकी का कोई खासा असर नहीं हुआ, ना ही हमलों का असर हुआ। और यमन ने बिल्कुल ये ठान लिया है कि वो उसी तरीके से हमले करेगा जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर बम गिरा रहा है, और चाहे इसके लिए हमारे को कोई भी खामियाजा क्यों ना भुगते, हम 1 इंच भी तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक कि इजराइल फिलिस्तीन गाजा के अंदर हमले नहीं रोक देता। ये तमाम बड़ी जानकारी जो है जंग के दौरान यमन की तरफ से सामने आ रही थी, जिसे आपके साथ साझा किया है।